हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है समझने में कि सब एरेज और सब सीक्वेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो उसी को हम आज देखने वाले हैं। तो एक तरफ हमारे पास सब एरेज हैं और एक सब सीक्वेंसेस हैं। तो सब एरे को हम कभी कभी सब स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। ये पोर्शन होता है एक एरे का जो कि कंटिग्यूअस है, मतलब कि एक के बाद एक लगातार आ रहा है। जबकि सब सब सीक्वेंसेस पोर्शन है एरे का ही, लेकिन उसके अंदर कंटिग्यूअस वाली कोई कंडीशन नहीं है। बट एक कंडीशन है कि ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। अगर हम एक बात कहें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सब एरेज जो हैं ये सब सीक्वेंसेस सब एरेज का जनरलाइजेशन है। तो इस बात को मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 एंड 3। तो इसके कौन कौन से सब एरेज होंगे और कौन कौन से सब सीक्वेंसेस होंगे इसको समझते हैं। तो सब एरेज के लिए कंडीशन है कि कंटिन्यूअस होने चाहिए, मतलब कि एक के बाद एक आने चाहिए। मतलब कि वन है या तो एक वन हो, पोर्शन होना चाहिए एरे का, तो ये भी एक एरे का पोर्शन है। या फिर अकेला टू हो, ये भी एक पोर्शन है एरे का। या फिर अकेला थ्री हो, ये भी एक पोर्शन है एरे का, तो ये भी एक सब एरे है। और ये साथ साथ सब सीक्वेंसेस भी हैं। तो उसके अलावा 1 2 मिला के ये एक सब एरे है। 2 3 ये भी एक सब एरे है। बट 1 3 एक सब एरे नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। इसके लिए हमें टू को छोड़ना पड़ रहा है, वन के बाद फिर हम थ्री को ले रहे हैं। तो ये हमारा सब एरे की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटिन्यूस नहीं होने के कारण ये सब एरे नहीं है। और हमारे पास कौन कौन से सब एरेज होते हैं इसके अलावा? 1 2 3 ये भी एक सब एरे है। कंप्लीट एरे इज ऑल्सो अ सब एरे। तो ये हमारे हो गए सब एरेज जो कि हमने जनरेट किए हैं फ्रॉम दिस एरे। अब अगर हम बात करें सब सीक्वेंसेस की, तो जैसा मैंने बोला ये जनरलाइजेशन है सब एरे का। इसका मतलब ये सारे तो सब सीक्वेंस हैं ही हैं। इसके अलावा जो हमने इसके अंदर सब एरे में छोड़ दिए थे जो कि कंटिन्यूस नहीं थे, वो भी हमारे सब सीक्वेंसेस होंगे। मतलब 1 3 इज ऑल्सो अ सब सीक्वेंस। तो इस ये सारे तो हैं ही, प्लस इसमें एक और जुड़ जाएगा 1 3। राइट। तो ये भी एक सब सीक्वेंस होगा हमारा 1 3। लेकिन सब सीक्वेंस के अंदर जैसा बोला था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 3 2 इज अ सब सीक्वेंस। ये सब सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 3 2 के बाद आ रहा है। तो सब सीक्वेंस के अंदर भी 3 2 के बाद ही आना चाहिए। ये कंडीशन सवेरे के लिए भी एप्लीकेबल है। बट सवेरे में क्योंकि हम कंटिन्यूस ले रहे होते हैं, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। तो हमें इसे एक्सप्लिसिटली लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट सब सीक्वेंस में हम कंटिन्यूस नहीं ले रहे हैं, तो इसको एक्सप्लिसिटली लगाने की हमें ज़रूरत है इस कंडीशन को। अब मैं एक और एग्जांपल की मदद से सब एरे और सब सीक्वेंसेस में क्लियरिटी लाने की कोशिश करूंगा। और फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ सब एरेज और सब सीक्वेंसेस कैसे काउंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ABCD। ये हमारी एक स्ट्रिंग है और इसके हमें सब एरेज निकालने। तो जो इसके सब एरेज होंगे उनको हम सब एरे कहने की बजाय सब स्ट्रिंग्स बोलेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है। तो इसीलिए सब एरे और सब स्ट्रिंग एक ही चीज होती है, बस स्ट्रिंग्स के लिए सब स्ट्रिंग यूज होता है और एरेज के लिए सब एरे। और हम सब सीक्वेंसेस भी देखेंगे। सबसे पहले सब स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। तो हमें पोर्शन लेना है एरे का, तो और जो कि कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ए से स्टार्ट होने वाले पहले ले लेता हूं मैं ए, देन ABC, ABCD। ये हो गए सब स्ट्रिंग्स। उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाले BC एंड BCD। सी से स्टार्ट होने वाले CD। और डी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही होगा, विच इज डी। ठीक है। तो ये हमारे सारे सब स्ट्रिंग्स आ गए। और अगर सब सीक्वेंसेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब सीक्वेंसेस निकालने के लिए हम लेंथ वाइज चलेंगे। वन लेंथ के कितने सब सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं, तो वो हैं A, B, C और D। ये वन लेंथ के हो गए। टू लेंथ के जिसकी लेंथ 2 हो वो हो गया AB, AC, AD, BC, BD, CD। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे टू लेंथ के हो गए। और अगर तीन लेंथ के निकालने हैं तो ABC, ABD, ACD,
ABD और ACD, देन BCD, ये हो गया हमारे 3 लेंथ के, और 4 लेंथ का जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, ABCD। ये टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, और इसकी लेंथ 4 है। तो जो नंबर ऑफ सब्सीक्वेंसेस होते हैं वो होता है 2 की पावर 4 माइनस 1, और जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है 2 की पावर 4 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो ये हमारे 15 सब्सीक्वेंसेज आ गए। और नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये भी क्वाइट ऑब्वियस है, अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 10, और ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कैसे आए अगर इनकी डिस्कशन करें। सबसीक्वेंस बनाने के लिए हर किसी के पास 2 चॉइसेस हैं। अगर मैं ABCD लूँ तो इसके पास भी 2 चॉइस है, या तो ये सबसीक्वेंस में आए या फिर ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पास भी 2 चॉइस हैं, तो हर किसी के पास 2 चॉइस हैं, तो टोटल जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो वो हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर n बन सकते हैं। लेकिन उनमें से एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, मतलब हम एम्प्टी सबसीक्वेंस की बात नहीं कर रहे, तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसी सब स्ट्रिंग्स की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, हम A से स्टार्टिंग कर रहे हैं एंड तक जा रहे हैं, B से स्टार्टिंग कर रहे हैं एंड तक जा रहे हैं, C से स्टार्टिंग एंड तक। तो हो क्या रहा है, पहली बार जो A है उसके लिए जाएंगे पूरा लास्ट तक, मतलब n तक। देन हम अगर B के लिए बात करें तो हम जाएंगे n-1 तक, C के लिए n-2 तक, और D के लिए आखिरी के लिए एक बार जाएंगे। तो ये 1 से लेकर n तक का सम ही तो है। अगर टोटल नंबर ऑफ निकालने हैं तो 1 से लेकर n तक का सम निकाल देंगे, और 1 से लेकर n तक के सम का फॉर्मूला होता है n/2। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको सबस्ट्रिंग और सबसीक्वेंसेस में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। सबस्ट्रिंग के अंदर मेन कंडीशन यही है कि कंटिन्यूअस होने चाहिए। जो उस पोर्शन हम एरे का ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे AC है तो इसको हम सबस्ट्रिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि सबस्ट्रिंग्स के अंदर कंटिन्यूअस होना जरूरी होता है। सबसीक्वेंस के अंदर ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। आप DA को सबसीक्वेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि D जो है वो A के बाद आ रहा है ओरिजिनल स्ट्रिंग में, तो वो सबसीक्वेंस में भी A के बाद आना चाहिए। देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स के दोनों फॉर्मूले, उसको एक्सप्लेन किया। सो दिस इज अबाउट सबस्ट्रिंग एंड सबसीक्वेंसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।